तो सबसे पहले व्हाट इज लोड ड्यूरेशन कर्व, आखिर होता क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें या एक इसकी कह सकते हो कि मतलब की बात करें, मीनिंग क्या है, तो देखो जब भी लोड एलिमेंट ऑफ अ लोड कर्व, यानी कि लोड कर्व के अंदर जो लोड हमने बनाए थे, अगर हम उन्हें इस तरीके से अरेंज कर दें इन अ डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड, यानी कि गिरते हुए मैग्नीट्यूड के सीक्वेंस में अरेंज कर लें, तो जो हमें कर्व मिलेगा उसे हम कहेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, अभी ये क्या होता है, अभी आप इसकी डेफिनेशन समझ लो, आगे मैं इसका बना के दिखाऊंगा कैसे और क्या मतलब है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि लोड कर्व के अंदर जो एलिमेंट यूज हुए थे, जो लोड दिखाए गए थे, अगर हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दे तो लोड ड्यूरेशन कर्व मिल जाएगा, बड़ा आसान है। ठीक है, तो लोड ड्यूरेशन कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम लोड कर्व, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ऑब्टेन्ड तो सेम लोड कर्व से होगा, अंतर क्या होगा, बस लोड उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसने डिसेंडिंग का मतलब नहीं पता है वो डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लोड ड्यूरेशन कर्व एंड लोड कर्व सब सेम है, अंतर क्या है, लोड कर्व में रैंडमली लोड अरेंज है, यानी कि एक्चुअल, यानी कि कब कितने बजे कितना लोड था वो एक्चुअल लोड अरेंज है, और लोड ड्यूरेशन कर्व में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लोड ड्यूरेशन कर्व, मैक्सिमम लोड इज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, देखो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात यहाँ पे लिख दी है कि जब लोड ड्यूरेशन कर्व में सारा लोड डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे बड़ी चीज कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में होगी, सबसे बड़ी छोटी चीज कहाँ होगी, राइट साइड में होगी। तो यही बात बताई गई है, इस पॉइंट को बिल्कुल सिंपल सा है, ये ऑब्वियस सी बात है, इस पर एक बार मैंने क्वेश्चन देख लिया था यार, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं लोड, ठीक है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ये होगी लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो लेफ्ट साइड पे लोड ज़्यादा, सबसे बड़ा लोड होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड में क्या होगा, मिनिमम लोड होगा। दिस इज द मिनिमम लोड इन द राइट साइड। क्लियर हो रहा है, तो ये भी बहुत सिंपल है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, बहुत ही सिंपल बात है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली चीज, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोड करके एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो लोड ड्यूरेशन कर मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैक्सिमम लोड होंगे और राइट साइड में मिनिमम लोड होंगे। अब बना के देखते हैं यार इसको, देखो ये सारी चीजें, जितने भी लोड फैक्टर, लोड, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना कर्व से रिलेटेड, ये जब तक कर्व नहीं बनाओगे सीखने में नहीं आती। हम बस समझते हैं, एक काम करते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन बढ़िया सी इंडस्ट्री ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास इंडस्ट्री है, कलरफुल। नाउ पहली वाली इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, 5 मेगावाट का लोड है, रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन रात के 12 बजे तक, यानी कि 24 घंटे ये 5 मेगावाट चलेगी, 24 घंटे यहाँ काम चल रहा है ताबड़तोड़। दूसरी इंडस्ट्री 10 मेगावाट का लोड है और टाइमिंग इसकी है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। ठीक है, तीसरी इंडस्ट्री 5 मेगावाट का लोड, ये सुबह 8 बजे खुलेगी, मस्त चाय नाश्ता करके यहाँ पे आपको जाना है, और उसके बाद शाम को 4 बजे तक ये बंद हो जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने 3 इंडस्ट्री के लोड लिए। अब जरा देखो लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम लोड ड्यूरेशन कर्व बनाना होगा ना, तो सबसे पहले लोड कर्व बनाना पड़ेगा। लोड कर्व से लोड ड्यूरेशन कर्व को निकाला जाता है, समझ में आ रही बात है। तो सबसे पहले लोड कर्व बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व को। तो जरा लोड कर्व बनाते हैं। तो मस्त सा हमने ऊपर डाल दिया मेगावाट, और राइट साइड में डे टाइम डाल दिया, क्योंकि डेली लोड कर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने घंटे मार्क कर लेते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट आवर्स हैं बस उन्हीं को मार्क कर रहा हूँ, जिससे कि सिंपल हमारा डायग्राम दिखे। ठीक है, लोड कर्व इजी सा बन जाए। नाउ अब फटाक से जरा लोड कर बना लेते हैं। तो इसका लोड कर्व कुछ इस तरीके का बन के आएगा। नाउ अब देखते हैं यार, बहुत सारे लोग होंगे सर ये कैसे प्रकट हो गया, तो इसको जरा समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, 5 मेगावाट का लोड है, सुबह 12 बजे से लेके अगले दिन, मतलब रात के 12 बजे से लेके अगले दिन रात के 12 बजे तक। तो ये 5 मेगावाट का लोड हमने ये लगा दिया। ठीक है, दूसरा लोड 10 मेगावाट का, 10 मेगावाट का लोड है, सुबह 4 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। तो ये हो गया 10 मेगावाट का लोड, शाम के 4 बजे से लेके ये रहा सुबह के 4 बजे से शाम के 4 बजे तक। ठीक है, अब तीसरा क्या है, 5 मेगावाट सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम इन सबको एडअप करके लोड कर बनाएंगे, तो पहले 5, फिर उसके बाद 5 + 10 15 हो गया। तो ये पिंक वाली लाइन देख रहे हो, 15 पहुंच गई। फिर यहाँ पे 5 और जुड़ गया, तो 15 5 20 हो गया। ठीक है, ये रहेगा शाम 4 बजे तक। अब शाम 4 बजे क्या हुआ, शाम 4 बजे ये 10 और 5 15 का एकदम से लोड गायब हो गया। तो 20 में से 15 गया 5 का, अब 5 का बचा रह गया, वो ये वाला लोड कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो देखो नाउ अब क्या करते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं। तो लोड ड्यूरेशन कर्व बनाने के लिए जो लोड कर्व तूने बनाया है, इसको हम जरा बांट लेते हैं सेक्शंस में। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इनके बार्स में सेक्शंस में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन ये निकल के आ गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल पोर्शन ये निकल के आ गया बड़ा सा, 20 का मैग्नीट्यूड, और नीचे समय 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का। दूसरा ये लोड निकल के आ गया 15 मेगावाट का स्टेशन पे। ठीक है, और तीसरा ये निकल के आ गया 5 का, यानी कि 5 के छोटे छोटे 2 पोर्शन यहाँ से निकल के आ गए। क्लियर हो गया। तो अगर मैं पूरे लोड को, यानी कि पावर स्टेशन पे जो भी लोड लगा है, अगर उसे मैं कैटेगराइज करूँ, तो 3 कैटेगरी हमारे पास लोड की आ गई। एक समय में 5 का होगा, या 15 था, या 20 था। तो ये 3 कैटेगरी आ गई। करना है क्या, सिंपल सा करना है भाई, हमें यही जो एलिमेंट निकाले ना हमने, ये जो बड़े बड़े ब्लॉक निकाले, इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो
नीचे आर्स लगा दिया, ऊपर मेगावाट लगा दिया। अब सबसे बड़ा, तुम्हें सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी दिख रही है? ब्लू कलर वाली ना, इसी को मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहला आ गया, यानी कि हमने अभी क्या सीखा था लोड ड्यूरेशन कर्व में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा मैक्सिमम लोड लेफ्ट साइड में और मिनिमम लोड राइट साइड में। बस यही हमें यहाँ करना है, ठीक है। अब देखो 20 मेगावाट का लोड, सबसे बड़ा लोड है तो 20 मेगावाट। अब कितनी देर रहा, जरा इसको देख लेते हैं। तो भैया सबसे बड़ी बिल्डिंग का मैग्नीट्यूड कितना? 20 मेगावाट। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मेगावाट, यानी कि लोड हो गया 20 मेगावाट का। और रहा कितनी देर? तो 8 बजे से लेके 4 बजे तक, यानी कि 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 घंटे। तो 20 वाट का लोड 8 घंटे रहा। सो दिस इज द फर्स्ट वन, यानी कि पहला एलिमेंट हमने सेट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी कौन से उससे छोटी बिल्डिंग कौन सी? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना। तो छोटी बिल्डिंग कौन सी? छोटी बिल्डिंग है ये 15 वाली। अब 15 मेगावाट का लोड, यानी कि नेक्स्ट बिल्डिंग आ जाएगी 15 मेगावाट वाली। ये कितनी देर तक रहा? तो ये रहा तुम्हारा 4 बजे से लेके 8 बजे तक, यानी कि 4 से 5, 6, 7, 8, 4 घंटे। तो 8 और 4 कितना हो गया? 8 + 4 यानी कि 12, ठीक है। 12 और 15, समझ में आ रही बात? ये तो भाई यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि 8 घंटे तो भैया हमारा ये रहा, और उसके बाद 4 घंटे कौन सा रहा? 15 मेगावाट का लोड रहा। सो ये आ गया तुम्हारा, दिस वन इज द सेकंड कर्व। ये सेकंड बिल्डिंग अरेंज कर ली। इसी तरीके से अब तीसरा वाला कितना है? तो तीसरा वाला है हमारा 5 का है, ठीक है। तो आप 20 का था, फिर 15 का था डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन 5 का था। अब ये 5 का कितनी देर रहा? तो ये 2 टाइम रहा है 5 का, ठीक है। एक रहा है 12 से 4, यानी कि 12 से 1, 2, 3, 4। तो ये जो टाइम पीरियड है, दिस वन इज द 4 आवर्स टाइम पीरियड। और उसके बाद शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक यहाँ पे भी रहा है। ये कितना निकल के आया? 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 घंटे का इधर रहा है, यानी कि ओवरऑल 8, 4, 12। तो 12 घंटे जो है हमारे पास 5 मेगावाट का लोड रहा है। तो 12 में 12 जोड़ोगे, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 24 बज गया, ठीक है। देखो समझ में आ रही? तो 24 घंटे का लोड यहाँ पे, 24 घंटे का लोड यहाँ पे, ये देखो 5 मेगावाट का। सो दिस इज द, वी कैन से द लोड ड्यूरेशन कर्व। अब देखो यहाँ पे लोड हमने क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे, दिख रहा है ना। सबसे पहले 20 का, फिर 15 का, देन 5 का। समझ में आ रहा है? तो लोड कर्व जो होता है वो एक्चुअल कर्व होता है, वहां पे हम कुछ ऑर्डर वार्डर चेंज नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते हैं वहां पे, जैसा लोड है वैसा मार्क कर देते हैं। लेकिन जब लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करते हैं तो दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे समझ में आ रही? तो लोड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है? मजा आया ना? कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो विजुलाइज भी मैं करवाता जा रहा हूँ साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लोगे, किस तरीके से अरेंज करना है, सही है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में डालना कि सर न्यूमेरिकल अलग करा दो या एमसीक्यू करा दो, तो वहां पे हम देख लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। सो दिस इज द, वी कैन से डेट हाउ वी प्लॉट लोड ड्यूरेशन कर्व। तो ये तुम्हारा हो जाता है लोड ड्यूरेशन कर्व। सो डेट इज द मेन डिफरेंस, यानी कि एक लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व में अगर डिफरेंस की बात करें, अभी मैं आगे और भी बताऊंगा। तो लोड कर्व के अंदर क्या होता है कि भाई हमें एक्चुअल पता चलता है कि लोड कब कितने बजे कहाँ क्या था। लेकिन लोड ड्यूरेशन कर्व में हमें क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में वही एलिमेंट अरेंज होते हैं। नाउ अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, तो ये पहला वाला लोड कर्व था और दूसरा वाला था लोड ड्यूरेशन कर्व। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूं, तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने शायद ध्यान दी हो, पहला वाला जो लोड कर्व होता है वो ये बताता है किस टाइम पर कितना लोड है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क कर लेना, दीवार पे चिपका लेना, समझ में आ रहा है? तो लोड कर्व ये बता रहा है कि किस टाइम पर कितना लोड है तुम्हारे स्टेशन पे, एक्चुअल कंडीशन। लोड ड्यूरेशन कर्व ये बताता है, जैसा कि नाम है लोड का ड्यूरेशन, कितने टाइम तक कितना लोड है। समझ में आ रही बात? ये कि वो लोड जो तुमने लगाया है ना, वो कितने टाइम तक रहा, लोड का ड्यूरेशन। देखो यहाँ पे वर्ड में सब कुछ छुपा हुआ है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है कितनी देर तक। तो कितने टाइम तक, कितनी देर तक, कितने टाइम तक, एक ही बात है। तो कितने टाइम तक कितना लोड लगा रहा। तो जैसे हम यहाँ से देख के इजिली बता सकते हैं, 20 मेगावाट का लोड लगा रहा 8 घंटे, 15 मेगावाट का लोड लगा रहा 4 घंटे, 12 - 8, 4 घंटे, ठीक है। 5 मेगावाट का लोड लगा रहा 12 घंटे, यहां से माइनस कर लो, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे तुम ये देख के नहीं बता सकते, तुम्हें निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लोड ड्यूरेशन कर्व एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है। 2 इन्फॉर्मेशन बताता है लोड ड्यूरेशन कर्व। एक तो ये बता देता है कि भैया यहाँ पे मैक्सिमम लोड कैसे कैसे कितनी कितनी देर तक लोड लगे रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पे हमें ये चीज़ पता इतनी क्लियर नहीं चल रही, हमें निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ईजिली देख के हम बता सकते हैं, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी बता देता है कि लोड पहले कितना था, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अगर हम देखना चाहते हैं, अगर मैं लोड ड्यूरेशन कर्व तुम्हें दूं, अगर लोड कर दूं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा सबसे बड़ा लोड कौन सा है, वो कितनी देर तक लगा हुआ है, ये सब करना पड़ेगा। लोड ड्यूरेशन कर्व में ये सब झाड़ी नहीं होता, वहां सबसे पहले ही बड़ा लोड दे रखा होता है। यानी अगर तुम्हें देखना है कि इस स्टेशन पे पीक लोड कितना था और कितनी देर तक रहा, लोड ड्यूरेशन कर्व डायरेक्ट आंसर दे देगा। पीक लोड 20 रहा कितनी देर, 8 घंटे तक, बस डायरेक्टली तुम्हें आंसर मिल गया, काम खत्म, छुट्टी पे चले जा सकते हो। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ लोड ड्यूरेशन कर्व। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, अगर हम बात करते हैं दोनों कर्व को कंपेयर
कंपेयर करें तो एरिया अगर हम निकालें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर एरिया निकालते हो ना तो लोड कर्व को अगर एरिया निकालोगे तो हमें क्या करना होता है, सिंपली एरिया निकालने के लिए उसका एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वही करते हैं। तो पहले वाला ब्लॉक का एरिया कितना हो गया, 5 इंटू 4 घंटे, दूसरे वाले का 15 इंटू 4 घंटे, तीसरे वाले का 20 इंटू 8 घंटे, एंड देन फाइनली 5 इंटू 8, यानी कि इन सबको अगर तुम एडअप करोगे ना, लोड कर्व क्या होता है, लोड कर्व का एरिया अगर हम निकालें तो बेसिकली एरिया अंडर द लोड कर्व, तो अगर इसको निकालोगे तो ऐसे ही तो निकालोगे भाई, एरिया ऐसे ही तो निकलेगा भाई, मुझे तो ऐसे ही पता है। तो रेक्टेंगुलर क्योंकि मैंने ब्लॉक लिए हुए हैं तो यहाँ पे एरिया बड़े ईजी से लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल सकते हैं। तो अगर इनका समअप करके एरिया निकालेंगे तो भैया मोटा मोटा ये 280 मेगावाट आर का निकल के आया। एरिया तुम्हें हमेशा याद रखना, लोड कर्व का जो एरिया होता है वो बेसिकली द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एनर्जी की यूनिट होती है मेगावाट आर, यानी कि यूनिट को भी, यानी कि लोड कर्व का एरिया जो होता है ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर्स में बताई थी, ठीक है, लोड कर्व के। तो एरिया जो निकल के आया वो 280 मेगावाट आर निकल के आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द एरिया। नाउ अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि लोड कर्व का तो एरिया चलो 280 आया है, जरा निकाल के देखते हैं कि क्या लोड ड्यूरेशन कर्व का भी एरिया कितना आएगा। तो लोड ड्यूरेशन का निकाल लेते हैं, 20 इंटू 8, देन 15 इंटू 4, बहुत ही बढ़िया, देन 5 इंटू 12 ना। अब जरा इनका एरिया कैलकुलेट करोगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट निकल के आएगा, इसका एरिया भी 280 मेगावाट आर आता है निकल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। लोड ड्यूरेशन कर्व एंड लोड कर्व, इन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा, यानी कि अगर कभी तुमने मान लेते हैं कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया और तुमने लोड कर्व से लोड ड्यूरेशन कर्व बनाया, तो भैया लोड ड्यूरेशन कर्व जो तुमने बनाया वो सही है कि नहीं है, ये कैसे चेक करोगे, सिंपली एरिया निकाल लो। तो जो लोड कर्व का एरिया है, लोड ड्यूरेशन का एरिया, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चाहे तुम इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व का एरिया सेम आता है निकल के, यानी कि दोनों के दोनों एक इन्फॉर्मेशन सेम देते हैं कि यूनिट कितनी कंज्यूम हुई या जनरेटेड हुई या डिमांड थी, ये सब की सब दोनों में सेम निकल के आएगी। क्लियर होगा यहाँ पे? तो एरिया अंडर द लोड कर्व मस्ट बी इक्वल टू द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व। सेकंड पॉइंट, दो चीजें हमने सीख ली। तीसरा, अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, यही तीसरा पॉइंट था, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो जो भी मैंने इसके अंदर बताया आपको, यहाँ पे हमने बेसिकली लोड की एनालिसिस कंप्लीट कर ली है और लोड को एनालिसिस सारी चीज़ें लगभग मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी। तो हमने क्या क्या सीखा अब तक? हमने सीखा भैया, अगर मैं पूरा एक बार एक विजुलाइज करवा दूँ, हमने सबसे पहले सीखा पावर सिस्टम के ऊपर लोड कैसा था, देन हमने सीखा लोड की एनालिसिस दो तरीके, एक लोड कर्व से और एक लोड ड्यूरेशन कर्व से। लोड कर्व पिछले लेक्चर में सीखा था, लोड ड्यूरेशन कर्व जो था वो इस लेक्चर के अंदर सीख लिया, यानी कि लोड कर्व के एलिमेंट को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ तो इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड लोड ड्यूरेशन कर्व। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों का एरिया सेम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लोड कर्व ये बताता है किस समय कितना लोड था, और लोड ड्यूरेशन ये बताता है कि कितने टाइम तक कितना लोड था। ये दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने अपना कीमती समय लिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताओ, या आपने जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, इवन उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बना के आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और न्यूमेरिकल के लिए परेशान नहीं होना, एक बार ये लोड कर्व वाली लोड फैक्टर वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, देन प्रॉपर एक आपका तगड़ा एमसीक्यू टेस्ट होगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट लेक्चर अलग बना दूंगा, अभी पहले कॉन्सेप्ट सीख लो यार, ठीक है? ओके, थैंक यू।